जय श्री राम मित्रों, अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और ये उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है जो इस प्रोटेस्ट में इतने दिनों से लगे हुए थे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में सभी को बोलने का अपना अधिकार है, सभी को अपना हक लेने का अधिकार है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जो छात्र इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठ कर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनका धरना प्रदर्शन रंग आया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो एक जिम्मेदार पद पे बैठा हो तो उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो उसे वो पद छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस पेपर लीक पे अपना सवाल उठाया था, चाहे वो भाजपा विरोधी हो, चाहे वो भाजपा के समर्थक हो। ये सरकार किसी की भी हो, कोई भी देश से बड़ा नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे। उनका इस्तीफा हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि चलिए ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब इनके इस्तीफे के बाद क्या कोई गारंटी देगा? क्या कोई कह सकता है कि अब इसके बाद से कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या किसी का इस्तीफा ले लेना है किसी समस्या का हल है, या फिर एक ठोस कानून बनाकर इस समस्या को जड़ से खत्म कर देना ही उचित होगा? लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक बात माननी पड़ेगी कि जब नीट का पेपर लीक हुआ, वहाँ पे बच्चों का एक साल पूरा बर्बाद हो जाता। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने जैसे उनको पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकार ने 1 महीने के अंदर दोबारा से इसका नीट का एग्जाम कराया और 16 जुलाई 2026 को इसका रिजल्ट भी आ गया। तो जहाँ बच्चों का 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता, वहाँ पे कम से कम सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई कि उन बच्चों को 1 साल बर्बाद नहीं होने दिया और पेपर को 1 महीने में करा दिया और इसका रिजल्ट भी फाइनल आ गया। देखिए, अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं, विरोध की अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने कोई अच्छा भी काम किया ना, तो कम से कम उसके लिए भी उसको अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए उसको कम से कम अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए आप लोगों को। और इसमें सीबीआई ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई और 13 लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। जो भी लोग इसमें शामिल थे, 13 लोग इस पेपर लीक में, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सरकार हो रहे परीक्षाओं के लीक को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, तो भाइयों, जो आप लोगों का मांग था वो तो मांग पूरा हो गया। तो फिर जितने भी छात्र हैं, आप लोग अपने अपने घर जाइए, आराम से खाइए, पीजिए, पढ़िए, लिखिए, खुश रहिए। देश के भविष्य में आप लोग मस्त रहिए।